हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो भाई ऑफ पनीर टेस्टिंग। तो भाई आपने भी देखा होगा कि हम किस फील्ड में आ गए हैं। तो हमने अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी जब स्टार्ट करी थी तो हमारे पास भी एक ही ऑप्शन था जो आपके पास भी होगा कि भाई पनीर खा लो। लेकिन जब बात आती है कि पनीर खा लो तो किसका, सरस का, अमूल का, आपके घर पे बना हुआ, बाहर बना हुआ, या कौन सा। तो अब हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम आपको बताएंगे कौन सा पनीर ओरिजिनल है, कौन सा लोकल है, चाहे से वो वेरियस वेरियस फूड्स में हो, चाहे से वो आप बाहर किसी भी मैन्युफैक्चरर से बाय कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हो, किसी शॉप पे बाय कर रहे हो, या किसी पे भी कर रहे हो। तो आज की जो वीडियो है वो डिफरेंस वीडियो होने वाली है अमूल के ऊपर और भाई अपने सरस के ऊपर। इसके अंदर कैसी कैसी हम जो जो टेस्ट कर सकते हैं, जो जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो हम आपको सब कुछ बताएंगे। और लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन सा पनीर इन दोनों में से आपको खाना है या कोई भी पनीर आपको नहीं खाना है। सो भाई स्टार्ट करते हैं भाई अमूल के पनीर से। तो अगर आप इसकी प्राइसिंग की बात करो तो भाई ये 88 रुपीज में आपको 200 ग्राम्स मिलता है। बाहर किसी भी आप नॉर्मल ग्रोसरी शॉप से इसको बाय कर सकते हो। एंड जो सरस का पनीर है भाई ये आपको मिलेगा 77 में। हमारे यहाँ पे 77 में मिल रहा है, हो सकता है 1-2 रुपए आपको महंगा मिले। तो इसको भी आप नॉर्मल ग्रोसरी शॉप से या सरस की जो डेयरी है वहां से बाय कर सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है या क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई है जिसको अपन हर बार इग्नोर करते हैं। अमूल के इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें हमने मिल्क लिया है, मिल्क के सॉलिड्स लिए हैं, मतलब एकदम गाढ़ा, एकदम कॉन्सेंट्रेट मिल्क। उसके साथ लिया है सिट्रिक एसिड। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा भाई ये बता देना मेरे को। इसमें एसिड का यूज करके इन्होंने दूध को एक प्रोसेस के अंदर करके और फिर इसको प्रोसेस करके पनीर बनाया है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ये कंटेन्स करता है मिल्क को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर अपन इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में आए तो इन्होंने रखा है कि 4 सर्विंग पर कंटेनर आपको इसके अंदर मिलेंगे और एक सर्विंग की साइज 50 ग्राम्स है। मतलब 4 सर्विंग 50 इंटू 4 200 ग्राम्स का ये पैकेट है, जिसमें आपको 100 ग्राम्स के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 ग्राम्स का मिलेगा फैट। तो अब आप यहाँ पे कन्वर्जन करके देखो, ये 200 ग्राम है, चॉइस प्लस चॉइस 48 ग्राम फैट, क्लोज टू 50%। अब मैं आपको बता दूं एक ह्यूमन बॉडी को जितना उसका वेट है ऑलमोस्ट उतने ग्राम ही फैट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 70-72 के हैं तो मेरे को 70 से 72 ग्राम ऑलमोस्ट एक अच्छा मेंटेन करने के लिए, फैट लेवल मेंटेन करने के लिए बढ़िया होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 1.2 या 1.3 ले जाके जा सकता हूँ। तो लेकिन अगर आपने 200 ग्राम पनीर कंज्यूम कर लिया तो आपको 50 ग्राम फैट्स इसमें डायरेक्ट मिल जाएंगे। अब अपन पढ़ते हैं इसके थोड़ा सा आगे। ट्रांस फैट इसका अपना कोई रोल नहीं है। शुगर इसमें 4 ग्राम है जो कि मैनेजेबल है। सोडियम कैल्शियम अपन को कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रोटीन इसके अंदर है 20 ग्राम फॉर 100 ग्राम्स में। तो टोटल आपको इसके अंदर भाई 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है 88 रुपीज में। लेकिन उसके साथ साथ 50 ग्राम फैट भी मिलता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसको कंज्यूम करना है या नहीं करना। लेकिन अभी एक टेस्ट बचा हुआ है अगर आप कंज्यूम करने जा रहे हो तो उससे पहले, वो है आयोडीन टेस्ट। उससे पहले अपन सरस के भी थोड़ा ऊपर नीचे झांक लेते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज तो निकल के नहीं आ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया पैकिंग करी गई है इसकी, पर जैसे तैसे तुम्हारे भाई ने इसको ओपन कर लिया। इसकी भी भाई जो सर्विंग है वो 200 ग्राम्स की है। टोटल ये 200 ग्राम्स है। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें 100 ग्राम्स में 20 ग्राम्स आपको फैट मिल रहा है। मतलब टोटल 40 ग्राम्स, उसमें था 48 ग्राम्स। और अगर मैं यहाँ पे प्रोटीन की बात करूं तो भाई सरस ने तो कमाल ही कर दिया। 16 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम में, मतलब टोटल 32 ही ग्राम प्रोटीन। और यहाँ पे 40 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था। तभी भाई इसकी कॉस्ट भी 77 है, 88 नहीं है। तो भाई मेरे को तो लग रहा है जिस हिसाब से इनकी पैकिंग है और जिस तरीके से इन्होंने 2-3 चीजें मेंशन भी करी है कि ये दोनों ही नकली है। लेकिन अब अपन देखते हैं। और एक चीज और जो आप हमेशा इग्नोर करते हो, हमने भी आज तक इग्नोर करी है और हमारे आंखों के सामने अभी आई है। इसके ऊपर भाई एक लाइन लिखी गई है, उसको हम फोटो भी उसकी यहाँ दिखा देंगे। दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट ट्रू नेचर। तो जो आप ये पढ़ रहे हो ना, अमूल मलाई पनीर फ्रेश, ये बस एक ब्रांड नेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर फ्रेश पनीर मिलेगा। सेम गोज फॉर पनीर। पनीर सरस का उत्कृष्ट उत्पादक तत्व दूध। तो भाई ये भी एक ब्रांड नेम है और ये सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए है।
तो ये मत सोचना कि ये फ्रेश लिख दिया तो ये फ्रेश आएगा या ये कर दिया तो ये ऐसा आएगा। ये महीनों स्टोर किए जाते हैं। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, इनकी टेस्टिंग करने का समय। स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट अमूल से। आज पता चल जाएगा या तो मैं इसको लाइफ टाइम कंज्यूम करने वाला हूँ या आज से इसका बहिष्कार करने वाला हूँ। तो पहले करता हूँ, आपके सामने प्रॉपर पैक मटेरियल है, मेरे पास नाइफ है, आपके सामने काटूंगा, आपके सामने सब कुछ करूंगा, क्योंकि भाई ये चैनल पे पूरा रॉ कंटेंट अपलोड होता है। तो भाई कड़िया, वाह, अच्छे से काटते हैं, क्या पता फेंकना पड़े। कटिंग देख लो भाई, एकदम जहर। ठीक है, आहा बहुत चिकना है भाई ये पनीर। ये इसका ऊपर का पूरा ट्रांसफैट जो आपको दिख रहा है, ये ऑयल। अब इसके निकालता हूँ एक क्यूब बीचों बीच से। ताकि क्या पता बाहर। ये रहा भाई अमूल पनीर, ये रखा तुम्हारे भाई ने कांच में। ये रहा तुम्हारा आयोडीन टिंचर सॉल्यूशन, आप भी बाय कर सकते हो बाहर से। ये भी फ्रेश है, कुछ नहीं मिलाया इसके अंदर। कोई बोलते हैं पानी मिला दिया, सॉल्यूस जो सब्सटेंस है वो लाइट हो गया इसलिए ब्राउन दिखा रहा है, इसलिए ब्लैक। हमको कोई स्पॉन्सरशिप थोड़ी मिली है, सुन लेना। अरे ये तो फ्री हो गई सील। अरे नकली आ गया, दिखता ही यही। तोड़ देता हूँ। हाँ, अरे भैंस की टांग। ये भाई इसकी सील तोड़ दे हुए। ठीक है, अभी मैंने इसको कर लिया भाई ओपन। अब मैं आपके सामने इसको टेस्ट करके बता देता हूँ। अच्छा खासा इसके अंदर डाल दिया अपन ने, इसको इस पे रख देता हूँ। और भाई अब अपन वेट करेंगे 2 मिनट का। अभी तक तो ये बिल्कुल ब्राउनिश, बिल्कुल गोल्डन ब्राउनिश है। अब करते हैं यहाँ पे 2 से 5 मिनट का वेट। 2000 years later. फीलिंग आ रही है कोई बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, नासा वासा का साइंटिस्ट बन गया। ये देखो भाई, इसका कलर आप खुद ही जज कर लो, ये ओरिजिनल है या लोकल है, देख रहे हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये गोल्डन ब्राउन है या बिल्कुल गोल्डन है तो मतलब कि ये असली है, और अगर ये ब्लैक हो जाता है तो मतलब कि ये नकली है। इसको मैंने बीच से कट भी किया ताकि आप लोगों को अच्छे से बता दूं। और भाई मैं आपको, मेरे को बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि हम आज तक असली पनीर खा रहे थे, और ये अमूल का पनीर 100% असली है। आप बारी है सरस को अपनी कामयाबी साबित करने की। आओ इसको काटते हैं। एकदम ताजा फ्रेश पनीर। ठीक है, सेम एक पीस काटता हूं उसमें से भी। ठीक है, ये रहा सरस का पनीर। अलग शेप में काटा है ताकि अपन को अलग से पता रहे। अमूल को अपन करते हैं साइड, और करते हैं वेट कि ये क्या ब्लैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तब तक टेस्टिंग होगी सरस के ऊपर। ये गया पानी में, सॉरी आयोडीन में। ये खोला वापस से आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की भरमार है अपने पास, और आपके सामने डाल रहा हूं भाई। सो गाइस, अब इस पे भी अपन वेट करते हैं 4 से 5 मिनट, क्योंकि अगर अपन तुरंत डालते हैं ना तो भाई वो गोल्डन रह सकता है। लेकिन 4-5 मिनट के बाद भी क्या ये अपना गोल्डन कलर मेंटेन करेगा या ब्लैक रहेगा, तो बने रहो वीडियो में और करते हैं 5 मिनट का वेट। सो गाइस, ये रहे अपने तीनों पीसेस पनीर के। ये था सरस और ये 2 थे अमूल के। तो भाई अगर अपन इसको देखें तो इसका जो टेक्सचर है वो हल्का सा ब्लैक है बजाय अमूल के मुकाबले। तो मैं काइंड ऑफ कह सकता हूं कि इसमें मिलावट तो है। ये मैं 100% श्योर हूं कि इन दोनों के अंदर ही मिलावट है। अभी तक मेरे को अमूल बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आप जैसे जैसे देखोगे 10 मिनट के बाद इसके साइड के हिस्से ब्लैक होना चालू हो गए वापस। तो आप ऐसा बोल सकते हो या अपन ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये ओनली 60% ही ओरिजिनल है। ऑलमोस्ट 40% इनमें भी मिलावट है। 100% ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप देखो, सरस तो अपना कलर बदलता ही जा रहा है। और अगर आपको कंपैरिजन देखना हो तो कैमरामैन क्लोज आओ, आपको समझ आ रहा होगा कि गोल्डन ब्राउन और डार्क ब्राउन में क्या डिफरेंस होता है।
सरस ऑलमोस्ट 40% ही ओरिजिनल है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अमूल 60% तक ओरिजिनल है। दोनों में 40 to 50% मिलावट है है। और पहली बात और आखिरी बात, ये अगर आपको कंज्यूम करना है भाई आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेरा एक ही सजेशन रहेगा, डेली बेसिस पे मत कंज्यूम करना भाई। ये आपकी गट हेल्थ में भी इशू करेंगे। और ये पनीर कहीं ना कहीं, ये इसमें 100% एनालॉग पनीर मिला हुआ है, जो कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ को इफेक्ट करेगा। और एक लॉन्गर टर्म में अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो डायरेक्ट आपको हार्ट अटैक होगा, और वो होके रहेगा। फिर आप बोलोगे कि प्रोटीन पीने से हार्ट अटैक हो गया, क्रेटीन पीने से हार्ट अटैक हो गया, लेकिन जो हार्ट अटैक का रीजन है वो यहां है। तो भाई अभी आपको पता चल गया कि किसमें कितना दम है कितना नहीं है। ऐसी हम सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे, और अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइक बर्गर, पिज्जा, जिसपे पेपी पनीर पिज्जा है, डोमिनोज का, बर्गर फार्म का, जितने भी डेयरी पनीर प्रोडक्ट बनते हैं उन सब के अंदर कंपैरिजन वीडियो लाएंगे इसी चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।